वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत, तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान ताजरों और सनतकारों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह कहते हैं कि फोर मनसूबा न सिर्फ कराची के लोगों और सनतों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन होगा बल्कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का बायस भी बनेगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना तरजीह, नौजवान ही मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं नौजवान आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस्लाहात की शिद्दत से मुंतज़िर, उम्मीद है हालात बेहतर होने पर समरात कराची में भी नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के लिए बेहतर से बेहतर सोचा। निगरां हुकूमत और निगरां वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात देने का मामला, चेयरमैन यास सादिक की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का अहम इजलास में आर्टिकल 230 से मुतालिक तरमीम की जाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 निकाती एजेंडे पर गौर। बैनुल-अक़वामी इदारा बराए टेक्नोलॉजी कल्चर व उलूम में सेहत के क़याम का बिल 2023, इंसदाद नशावर अशिया तरमीमी बिल 2023 भी एजेंडे पर मौजूद। इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास 13 में से 12 मंजूरियां। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ की मंजूरी। 10 जुलाई के फैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं चेयरमैन PTI ने कोशिश की कि ये समाअत किसी तरह रुक जाए। ये तोशाखाना चोरी का जवाब नहीं देना चाहते, ताख़ीरी हरबों से अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बिजली बम। महंगी बिजली मजीद महंगी। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे यूनिट तक इजाफे की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। IMF का फरमाइशी आज़ाब। नेपरा ने बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी के चंद घंटे बाद ही आवाम को बिजली का एक और झटका दे दिया। बिजली एक बार फिर 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 24 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डॉलर मामूली सस्ता हो गया। रुपए की गिरावट का सिलसिला थम गया। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता होने के बाद 288 रुपए 30 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 120 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान इंडेक्स 46,537 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक का मुल्क में डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाज़त दे दी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया। मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। अमरीका पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखने के आज़म का इजहार। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के जरिए पाकिस्तान से बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान की मुआवनत के लिए IMF की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो की टेलीफोनिक गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। हमने जो यहाँ पे आके जो महसूस किया, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। हमने जो अंदर देखी तो उस पर हम बहुत शर्मिंदा हैं।
आज हमने जिन्ना हाउस का विज़िट किया और बहुत ज़्यादा दिल से अफसोस हुआ है। निजी फाउंडेशन के थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस की हालत देखकर बच्चों ने अपने गहरे रंज और सदमे का इजहार किया। 9 मई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत, कहा जितनी तोड़फोड़ की गई उसे देखकर हम बहुत शर्मिंदा हैं कि शरपसंदों ने जिन्ना के घर का क्या हाल कर दिया। ने घोड़ों के समूह तले पामाल किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का इमाम बारगाह नासिर रज़ा का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक गुफ्तगू, जुलूस रूट का भी दौरा किया। इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कोयटा से सिब्बी तक रेलवे शटल सर्विस का आगाज़। शटल ट्रेन सर्विस कोलमपुर मच से होती हुई शाम 4 बजे सिब्बी पहुंचेगी। शटल सर्विस का आगाज़ बारिशों के बायस सिब्बी का ज़मीनी मुनक़ता होने के कराची कोरंगी का मरकजी शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मलीर नदी का पानी कोरंगी क्रॉसिंग रोड पर आ गया। दोनों ट्रैक ज़ेरे-आब, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद। कॉजवे अबूर करते हुए तेज़ पानी में बह जाने वाले 2 अफराद को बचा लिया गया। मुल्क भर में महंगाई की शरह में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जी, फल, गोश्त, हर शय की कीमत रोज़ बरोज़ ऊपर से ऊपर जाने लगी। गिरा फरोशों का माफिया के हाथ ऊपर से महंगी अशिया मिलने का बहाना आ गया। आवाम लुटने पर मजबूर। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़राइज़ से गाफिल। पाकिस्तान के कानून के तहत रेडी लगाकर अपने दस्तबाजू से रिज़्क़ हलाल कमाना कोई जुर्म नहीं है बल्कि एक बुनियादी हक़ है। मैजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल मस्जिद पार्किंग में कुल्फ़ी बेचने वाले रेडी भान फरमानुल्लाह की ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी कहते हैं ये मुकदमा कानून की बालादस्ती का नहीं है। रेडी लगाकर रिज़्क़ कमाना जुर्म नहीं। फरमानुल्लाह के खिलाफ किसी की कोई गवाही नहीं थी। स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तनाई की सूरत में फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दिया गया है। फरमानुल्लाह अगर रेडी लगा सकता तो इसके घर की ये हालत न होती। मेरे सामने वो नौजवान खड़े हैं जिनको पूरे पाकिस्तान से उनकी काबिलियत और मेयार के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस में शामिल किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस की 38वीं कांस्टेबल पासिंग आउट परेड। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पुलिस में मेरिट पर नई भर्तियां की गई। महलकार अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दें, अपने हुस्न सलूक से अपना और इस्लामाबाद पुलिस का नाम रोशन करें।